हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज आपके लिए हम एक ऐसी खतरनाक और धमाकेदार खबर लेके आए हैं कि आप अगर ईवी के शेयर रखे हुए हैं अपने पास, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी के, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस लगाने वाली कंपनी के, या कोई भी ऐसी कंपनी की शेयर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कहीं ना कहीं लिंक है। चाहे दोस्तों वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाती हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स बनाती हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सॉफ्टवेयर बनाती हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चेसिस बनाती हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाती हो। तो दोस्तों, ये एक अभी अभी खबर निकल के आई है। आप देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक खबर आई है। दोस्तों, आज ही कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ये आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस डॉक्यूमेंट को मैं बहुत आराम आराम से स्क्रॉल करूंगा और आप इसको पूरा पढ़िएगा और बार बार पढ़िएगा, और आप इससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं कि अगले 2 साल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा सिस्टम है उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए, आप हेडिंग देख सकते हैं कि कैबिनेट अप्रूव्स पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। तो दोस्तों, इसका नाम इन्होंने दिया है पीएम ई ड्राइव, इस स्कीम का। और दोस्तों, ये स्कीम होने वाली है टोटल 10,900 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों, ये भी अगले 2 साल के लिए। आप सिंपल सिंपल सा है कंसेप्ट दोस्तों, कि 10,900 करोड़ रुपए सीधा सीधा इन्फ्यूज होने वाले हैं इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में। दोस्तों, आपने देखा अभी कल ही आपने देखा कि टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों पे 3 लाख रुपए तक के कम किए हैं। आज टाटा मोटर का शेयर थोड़ा सा ढीला ढाला चला, लेकिन अब कल देखिए दोस्तों कि कल सारे ईवी के शेयर में एकदम धमाका होने वाला है, बूम बूम होने वाला है। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि ये जो स्कीम है, आप सब लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि पहले फेम स्कीम चलती थी, फास्टर अडॉप्शन फॉर मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो फेम 1 आई, फिर फेम 2 आई। अब इन्होंने क्या किया है बेसिकली कि फेम को रिप्लेस कर दिया है पीएम ई ड्राइव से। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, पढ़ते जाइए दोस्तों। इसमें लिखा है कि इस स्कीम में ई वाउचर्स स्ट्रीमलाइनिंग द ईवी बाइंग प्रोसेस इजियर देन एवर। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लोग क्या करने वाले हैं कि ईवी की जो बाइंग प्रोसेस है उसको बहुत सिंपल बनाने वाले हैं। दोस्तों, आप देखिए कि इसमें जो इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेज हैं, जिससे हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। दोस्तों, अभी जो नॉर्मल एम्बुलेंसेस चलती हैं वो इलेक्ट्रिक की नहीं है, वो नॉर्मल डीजल पेट्रोल व्हीकल हैं। तो वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं। इसी तरीके से देखिए कि दोस्तों, ये एक ग्रीनर हेल्थ केयर सॉल्यूशन की तरफ, जो हम बोलते हैं ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, या ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें उसकी तरफ जा रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा बड़ा होने वाला है, पर आपको बहुत इंसाइट दे देगा, आप देखते रहिए। अब दोस्तों, पहले की जो स्कीम्स थी उनमें ई ट्रक और ओल्ड ट्रक स्क्रैपिंग की जो पॉलिसी है वो कुछ इंसेंटिव नहीं था खास। तो दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इन ट्रक्स भी इंक्लूड किया गया है। पहले केवल ई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बसेस में था। तो बहुत सारी कंपनियां आपने देखा होगा कि जेबीएम है, ओलेक्ट्रा ग्रीन है, टाटा मोटर्स है, पीएमआई है, एक न्यूगो करके है। तो बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। लेकिन अब दोस्तों, ये ट्रक में यानी ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होने वाली है ये स्कीम। और साथ ही साथ जो पुराने ट्रक हैं उनके लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लेके आई है। तो दोस्तों, जो भी स्क्रैपिंग पॉलिसी के इर्द गिर्द आती हैं, जैसे ही आज दोस्तों एक आईपीओ आया, नमो ई वेस्ट। तो दोस्तों, उस आईपीओ को भी बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों, जो भी स्क्रैपिंग पॉलिसी के साथ काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, उनको भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, आप देखिए, इसमें सिंपल है कि ये स्कीम है इन्हांस व्हीकल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद डेडिकेटेड फंड ऑफ 780 करोड़ फॉर डेवलपिंग टेस्टिंग एजेंसीज। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनके लिए भी 780 करोड़ रुपए अलग से निकाल के रख दिए गए हैं। जिससे क्या होगा दोस्तों, कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है इंडिया में, उसका पूरा एक तरीके से दिशा ही बदल जाएगी। दोस्तों, पहले क्या था कि केवल एक दो सेक्टर को चुन रहे थे, उनमें सब्सिडी दे रहे थे,
इलेक्ट्रिक जो नॉर्मल व्हीकल थी, हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं घर पे, फोर व्हीलर, उन व्हीकल्स के लिए ही बेनिफिट दिया गया था। लेकिन अब दोस्तों कंसंट्रेशन है पैसेंजर व्हीकल्स पे। आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, वहाँ भी ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएंगे। जहाँ पर हेल्थ केयर है, एम्बुलेंस है, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उससे रिलेटेड बहुत बड़ी चीज़ें हैं दोस्तों, वहाँ भी लेके आएंगे। अब दोस्तों आप आगे देखिए, इसको आप पढ़िए आराम से। देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ MHI, that is Ministry of Heavy Industries, for implementation of scheme title PM E-Drive फॉर प्रमोशन ऑफ मोबिलिटी। तो दोस्तों देखिए इसमें लिखा है, ये अमाउंट देखिए आप आराम से, 10,900 करोड़ रुपए आपको अगले 2 साल में इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, आप देखिए कि सब्सिडी दी जाएगी 3,679 करोड़ रुपए की, जिसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होंगे, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स होंगे, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेज होंगी, ई ट्रक्स होंगे, और अदर इमर्जिंग ईवी सेक्टर होंगे, जैसे ई कार्ट हो गए, छोटे छोटे हो गए। तो दोस्तों आप देखिए आज ही हाल ही में ओला का IPO आया है, उसको बेनिफिट होगा। एक वार्डन मोबिलिटी करके कंपनी है, उसको बेनिफिट होगा। जो आपकी एथर ने भी नया IPO अप्लाई कर दिया, उनको भी बेनिफिट होगा। इसी तरीके से जो इमर्जिंग सेक्टर हैं, जो थ्री व्हीलर हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस में हैं, उन सबको दोस्तों ये सपोर्ट करने वाली है। इसी तरीके से दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, MHI इज इंट्रोड्यूसिंग E-वाउचर फॉर EV वायर्स टू अवेल डिमांड इंसेंटिव अंडर द स्कीम। At the time of purchase of EV, the scheme portal will generate an Aadhaar authenticated e-voucher for the buyer. A link to download the e-voucher shall be sent to the registered mobile of the buyer. And this EV voucher will be signed by the buyer and submitted to the dealer to avail demand incentive under the scheme. Thereafter, the e-voucher will be also signed by the dealer and uploaded to the PM e-drive portal. The signed e-vouchers shall be sent to the buyer and dealer through an SMS. The signed e-voucher will be essential for OEM to claim reimbursement for the demand incentive under the scheme. तो दोस्तों जिसको भी इंसेंटिव चाहिए या फिर जो डिमांड चाहिए, तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट साइन करना बेहद ज़रूरी है। इसका सीधा सीधा है दोस्तों कि जो बेनिफिट OEMs को मिल रहा है, जो कंपनीज को मिल रहा है, वो बेनिफिट आपके ऊपर भी पास ऑन होगा। दोस्तों आप देखिए कि 500 करोड़ रुपए सीधा सीधा डिप्लॉयमेंट के लिए, ई एम्बुलेंसेस के लिए छोड़ दिए गए हैं, अलग से रख दिए गए हैं। ये इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो आपका एक गवर्नमेंट एक कंफर्टेबल पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसके लिए काम करेगी। और इन कंसल्टेशन ये हुआ है बहुत सारे, जो MORTH है, MOH FW है, इन सब के साथ मिलजुल के ये काम किया गया है दोस्तों। और देखिए आप 4,391 करोड़ रुपए भी अलग से रख दिए गए हैं, जिनसे नई 14,028 इलेक्ट्रिक बसेस को प्रोक्योर किया जाएगा स्टेट्स के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। दोस्तों ये देखिए कि ये सीधा सीधा बेनिफिट है दोस्तों। जो भी बसेस बनाने वाली कंपनी, आप जानते हैं कि कौन सी कंपनी बसेस बनाने वाली हैं, तो उनके शेयर्स एकदम धूम मचाने वाले हैं दोस्तों। आप अपनी रिसर्च जरूर करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, ये मैं आपको केवल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं एक मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये एक सिंपल सा नोट है। इस नोट के बाद आगे जाके इसमें से और क्या डिटेल्ड आएंगी नहीं आएंगी, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, आप वीडियोस देखिए, आप वेबसाइट्स पे जाइए, आप लेकिन अपने डिसीजन के खुद जिम्मेदार होंगे। सिंपल दोस्तों, ये जो बसेस लेने वाले हैं, ये 40 लाख जो पॉपुलेशन है उनको सीधा सीधा इफेक्ट करेगी दोस्तों। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद। तो दोस्तों ये इंटरसिटी और इंटरस्टेट ई बसेस चलाई जाएंगी। अब दोस्तों आगे देखिए कि जो भी है, अब ये तो हमने बात कर ली कि अब इसमें एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, ट्रक्स। तो 500 करोड़ रुपए अलोकेटिंग किए गए हैं ट्रक्स के लिए। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि किसी भी जो स्कीम है उसमें ट्रक यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है उस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए एक तरीके से अलॉट कर दिए गए हैं। ये 500 करोड़ रुपए से जो इंसेंटिव्स मिलेंगे, उससे जो ट्रांसपोर्टेशन में जो कंपनियां ट्रक बना रही होंगी उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। हालांकि ऐसी कंपनियां बहुत कम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रक्स बना रही हैं। तो आप देखिए, सर्च करिए, और मैं मुझसे भी जुड़े रहिए, मैं भी आपको बताऊंगा। और इसके ऊपर डिटेल वीडियो हर ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्टर्स हैं और उनमें जो बेस्ट कंपनीज हैं उनको मैं आपके लिए चुन के लेके आऊँगा। तो आप बने रहिए। ये वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन ये वीडियो अगले 2 साल की दशा तय करने वाला है दोस्तों।
और दोस्तों आगे आप देखिए कि अब आपके सिंपल सी चीज़ हमने बात कर ली, बसेस की बात कर ली, टू व्हीलर्स की बात कर ली, रिक्शास की बात कर ली, ट्रक की बात कर ली, एम्बुलेंस की कर ली। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाता है कि ये सब चीज़ें चलाने के लिए आपको चार्ज तो करना पड़ेगा व्हीकल को। आप कहाँ से चार्ज करोगे? तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और आप देखिए कि गवर्नमेंट लिखती है कि द स्कीम एड्रेस रेंज एग्जाइटी ऑफ ईवी वायर्स। रेंज एग्जाइटी मतलब क्या है दोस्तों? कि आप चाहते हो कि मैं अगर दिल्ली में बैठा हूँ तो दिल्ली से मैं जा रहा हूँ मान लीजिए देहरादून, तो मुझे रास्ते में चार्जर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिल्ली से जा रहा हूँ मैं लखनऊ, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिल्ली से मैं जा रहा हूँ भोपाल, मुझे रास्ते में चार्जर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या कहीं से भी। तो दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट 22,100 फास्ट चार्जर लगाने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल, 4 व्हीकल के लिए। और 1800 फास्ट चार्जर लगाने वाली है डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। और 48,400 फास्ट चार्जर्स लगाने वाली है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए। और दोस्तों इस स्कीम के लिए जो केबल चार्जिंग स्टेशन है, यानी दोस्तों जो कंपनी केबल चार्जिंग स्टेशन में काम कर रही हैं, उनके लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड सरकार ने अलग से रख दिया है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है दोस्तों, ये पीएम ई ड्राइव सेवा के नाम से जाना जाएगा। और इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ये सबसे पहले तो जो अभी देखिए आप सर्दियाँ आ रही हैं, हर कोई बोलेगा कि पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, स्मॉग स्मॉग स्मॉग। तो दोस्तों ये आपका जो एयर क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करने वाला है। इस पर बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा और क्वालिटी असेसमेंट होगा। दोस्तों अब आप देखिए आगे की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी नहीं छोड़ा गया है कि ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जोर दिया गया है। जो आप देखिए, दिस विल अचीव बाय इनकॉर्पोरेटिंग फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम विच इंकरेजेस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईवी सप्लाई चेन। तो जो ईवी की सप्लाई चेन है, मतलब एक सामान लिया, जो उसको स्पेयर पार्ट कौन सप्लाई करेगा, उसके बैटरीज कौन सप्लाई करेगा, मॉड्यूल्स कौन सप्लाई करेगा, तो वो सारी चीज़ों को दोस्तों पीएम ई ड्राइव के अंतर्गत जो आपकी चेन है, सप्लाई चेन है, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो बहुत ही ज़्यादा, जो भी कंसर्न थे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के, फ्यूल सिक्योरिटी का कंसर्न था, उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन था, ये सारी चीज़ों को कैटर करने वाला है दोस्तों। यानी इससे क्या होगा कि एक तो जो फ्यूल पे हमारी कैपेसिटी पे हमारी जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो कम होगी। पॉल्यूशन पे कंट्रोल में आपका इफेक्ट मिलेगा आपको। दूसरा जो हमारी हैबिट्स हैं, वो सिंपली जो ट्रांजिशन है डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए, आप लास्ट लाइन लिखी है, देयर विल ऑल्सो बी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों जैसे आप पेट्रोल पंप देखते हो, पेट्रोल पंप पे लोग रहते हैं, उसको चलाते हैं, ऐसे ही चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे, चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर भी लोग रहेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये पूरी स्कीम ओवरऑल बहुत बढ़िया है और ये आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन करेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरी एकदम बहुत ही बढ़िया स्कीम लेके आए हैं ये गवर्नमेंट। और अगले 2 साल के लिए अगले बिल्कुल सेक्टर एकदम बूम पे आ जाएगा और आप इसका इफेक्ट कल देखेंगे। और अगर आपको कल इससे मेरे वीडियो से बेनिफिट हुआ है और आप कुछ सेल परचेज कर पाए, आप कुछ प्रॉफिट बुक कर पाए, तो ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करिए, सब लोगों को भेजिए। ये मैंने आज से स्टार्ट किया और आपके लिए रोज़ एक बढ़िया और धांसू इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, नॉलेज मिलेगी और आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ले सकते हो। और मैं आपको फिर से एडवाइस दे रहा हूँ, ये मेरी केवल इन्फॉर्मेशन है, डिसीजन क्या है वो आपका है, आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अभी से अपनी बिड लगा दीजिए कि देखिए आपको सुबह कौन सा शेयर परचेज करना है, कौन सा शेयर लो पे है जो आपको हाई जाने की उम्मीद है। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, 2 रुपये से है मेरे पास सुजलॉन और वो 2 रुपये का शेयर आज 80 रुपये का हो गया और वो और आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, उसके पीछे की साइंस है, डेटा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों और खुश रहिए, प्रॉफिट कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।